नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने पिछली हमारी वीडियो ग्रामर की और डेफिनेशन की ना देखी हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम आपको यहाँ पर 4 और महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। पहला है हमारा टेंस, दूसरा हमारा है सेंटेंस, तीसरा हमारा है सब्जेक्ट और चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा प्रेडिकेट। तो हम आज इसके बारे में ही आपको बताएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये 4 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले के जो 2 टॉपिक हैं, ग्रामर और उसकी डेफिनेशन की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो के बाद अगली वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। टेंस यानी काल ग्रामर का वो पार्ट है जिसमें अगर आपने कमांड कर लिया तो अंग्रेजी को सीक्वेंस और सही तरीके से बोलने में आपकी पूरी हेल्प हो जाती है। आप खुद ही नए सेंटेंस क्रिएट कर लेते हैं, नए सेंटेंस बना लेते हैं। तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है आपके लिए, पहले ऑलरेडी बना दी है। इस वीडियो के नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको टेंस का लिंक मिल जाएगा। 3-4 वीडियो हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम इस पर अपना टाइम नहीं लगा रहे हैं, हम अगले टॉपिक को यहाँ पर ले रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब सेंस प्लस टेंस, यानी इसको एक पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है। कोई भी टेंस तब जाकर सही होता है जब उसका कोई सेंस होता है। यानी सेंटेंस में हम यही चीज़ सीखते हैं कि किसी भी टेंस को सेंस में कैसे बोला जाए, यानी जब सेंस के साथ टेंस में मिल जाता है तब बनता है सेंटेंस। इट मीन्स वी कैन से ए सेंटेंस हैज ए सेंस। Like we take one example, Ram is going to school. Ram is going to school. इसमें क्या है कि Ram is going to school. It means जो is है वो तो ये शो कर रहा है कि ये एक प्रेजेंट का पार्ट है। इसी तरह से was शो करता है कि पास्ट का पार्ट, will शो करता है कि फ्यूचर का पार्ट है। तो सेम हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेजेंट का पार्ट है वो इज है, गोइंग आईएनजी जो है वो शो कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस का पार्ट है। सेकंड में हमने मोहन का एग्जांपल लिया, मोहन वाज कुकिंग फूड, तो मोहन वाज जो है वो पास्ट का पार्ट है और कुकिंग में जो आईएनजी है वो कंटिन्यूअस का पार्ट है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड में हमने ही विल लिया, तो विल क्या है, फ्यूचर का पार्ट है, यानी ही विल गो टू ऑफिस, यानी वो कल ऑफिस जाएगा, वो फ्यूचर का पार्ट है। विल क्या शो कर रहा है, फ्यूचर का पार्ट है। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक सेंस है, आज की बात हो रही है, कल की बात हो रही है या फिर बीते हुए समय की बात हो रही है। तो यही होता है सेंटेंस जिसमें कि बात को कहा जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक आ रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको हम बहुत शॉर्ट में क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्रामर के आएंगे वो ऑलरेडी आपको हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी आपको ये समझना है कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हम समझने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट जानना होगा कि सब्जेक्ट है क्या। तो पहले सब्जेक्ट के एग्जाम्पल जान लीजिए। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, माई फादर, माई मदर, योर फादर, योर कजिन, ये जितने भी हैं वो सब्जेक्ट में आते हैं। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी somebody who does work in a subject, इट मीन्स सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है सब्जेक्ट।
हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ओके, प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट, जिसके बारे में कहा जाए वो तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम क्या है? राम तो सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग टू स्कूल क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है, हम अगर सब्जेक्ट को निकाल लें तो वहां पर क्या बचता है? प्रेडिकेट बचता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं दे रहा हूँ आपको, उस एग्जाम्पल को आप समझ जाएंगे कि इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये बहुत ही आसानी के साथ समझाया गया है आपको। जैसे कि यहाँ लिखा है सी डज हर वर्क। इसका मतलब जो सी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, सी, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेरे साथ बोलिए। और सी डज हर वर्क, हर क्यों लगा? सी के साथ हर लगता है, ही के साथ क्या लगता है? हिज लगता है। अगर ये ही का होता, ही डज हिज वर्क, सी डज हर वर्क, आई डू माई वर्क, वी डू आवर वर्क। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। और सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है, पहला, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। तो सब्जेक्ट को अगर आप अलग करते हैं तो बाकी जो बचता है हेल्पिंग वर्ब से लेकर एंड तक का पार्ट, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट मतलब somebody who does work in a subject in a sentence. Predicate tells us about the action or state in the subject of the subject in a sentence. It means क्या है कि जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है और जो कहा जाए वो होता है प्रेडिकेट। ग्रामर में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, एक कड़ी है। हर कड़ी को हमें समझना चाहिए। जैसे कि अगर हम सेंटेंस को समझना चाहते हैं तो हमें टेंस को भी समझना होगा, क्योंकि टेंस के बाद ही हम समझ पाएंगे कि भी सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, तो उनके बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले टेंस को पकड़ बनानी होगी। अगर हम टेंस को अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो टेंस 12 प्रकार के होते हैं। बेसिक जो है टेंस वो 3 प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, यानी वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। और उसके बाद हमारा जो सेंटेंस आता है, सेंटेंस भी कई तरह के होते हैं, उनके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेसिक क्या है, आपका ग्रामर का जो बेस है वो है कि आप छोटी छोटी बातों पर अपना पकड़ बनाना स्टार्ट करें। अगर आप ग्रामर में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो आपको छोटे से छोटे पॉइंट पे पकड़ बनानी होगी, उसको अच्छी तरह से समझना होगा, आत्मसात करना होगा। सो गाइज, बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कमांड ऑन टेंस। Tense are 3 types basically, but they have 4 parts. It means total 12 tense are there. I have already made the video of tense. You can see in my description part. Basically, you can say tense is a very important part of grammar. Without the correct knowledge of tense, you cannot speak English in a correct way. Okay, understand? Secondly, when you know about the tense, then you have to know about more over sentence. It means how can we say, how many types we can use the tense, like different situation. Suppose that I am going to school, but I don't want to go to school. Then I say I am not going to school. Okay. If I want to say this sentence in a past form, then we say I was going to school. Okay. Or I had gone to school. Okay. This is the past form. So how many types we can say the sentence in a different manner, like present tense, past tense, future tense. This is depend upon the particular situation which we have already handled. So about my 20 to 25 years experience in the field of teaching,
I am here telling you a very easy way to command on the grammar. Okay, so basic is tense, sentence, subject, predicate. Then further more grammar chapters which are very important, all of you guys. So watch my all videos, and also we are going to make part wise videos in a very easy manner, Hindi and English both. Okay, or parts of speech are also very important part of your grammar. Okay, and models are also very important part of grammar. So one by one we make very important videos for you. When you watch all the videos one by one, then only you can fully command on your grammar, and then you can start to make your own sentences. You can speak more sentences, but when the confidence will come and you have fully knowledge, then only you can speak English. Thank you. Okay guys, thank you very much to watch this video till end. I hope you understand today's topic. Further we will discuss new chapters in a new section. If you like these videos, please subscribe this channel if you are new. Hope you understand. Bye bye.